जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वजी अहसन अलवी एडवोकेट इज़ हेयर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी जो है वो असला लाइसेंस से रिलेटेड एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है फॉर द जनरल पब्लिक, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देख ली हैं अब तक लाइसेंस के बारे में, असला लाइसेंस के बारे में। तो जिसमें हमने देखा कि पंजाब की लेवल पे अगर आपको असला लाइसेंस चाहिए तो क्या करेंगे, जिसमें हमने पाकिस्तान के लेवल पे भी देख लिया कि अगर आपको पाकिस्तान लेवल पे अगर असला लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो आप क्या करेंगे, और डिफरेंट चीज़ें जो है ना हमने इसमें बारी बारी डिस्कस कर ली थी। अब जो मज़ीद हमने इसमें डिस्कस करना है वो है जी कि एक दफ़ा आपका जो है लाइसेंस बन गया, असले का लाइसेंस बन गया। लेट्स सपोज वो 32 बोर का आपने बनवाया था, एक पिस्टल है, बोर मतलब छोटे बोर जो होते हैं नॉन प्रोहिबिटेड जिनको कहते हैं, 32 बोर है, वो 34 बोर है, वो 44 है, वो 222 है। कुछ छोटे बोर का आपने जो है वो लाइसेंस जो है वो बनवाया था। उसके बाद आपने जो है ना बुलेट्स जो होती हैं, मैंने बताया था कि बुलेट्स की भी जो है ना परमिट होता है और वो 50 से 500 तक रख सकते हैं। लेट्स सपोज आपको जो है ना एट द टाइम ऑफ इशुएंस 50 गोलियां जो हैं वो अलाउ की गई थी कि एट अ टाइम जो है आप 50 गोलियां अपने पास रख सकते हैं। एक दो बातें हो गई, एक तो आपका छोटे बोर का था, दूसरा 50 गोलियां थी। तीसरी बात ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की हद तक जो है ना असला लाइसेंस इशू किया गया था। अब जो है साल गुज़र गया है या 6 महीने गुज़र गए हैं तो आपको ज़रूरत महसूस हुई है कि यार मुझे ना बड़ा वेपन चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑब्वियसली फिर बोर जो है वो अपना चेंज करवाना पड़ेगा। लेट्स सपोज पहले आपका जो है वो छोटे बोर का था, अब आपको बोर कन्वर्ट करवाना है, एक बात हो गई। देन आपको ज़रूरत महसूस होती है जी 50 बुलेट्स मुझे अलाउ हुई हैं, लेकिन मुझे तो एट अ टाइम जो है ना 150-200 बुलेट्स चाहिए या 200-400 बुलेट्स चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि एक तो आपको बोर जो है वो ट्रांसफ़र करवाना है, वो अपग्रेड करवाना है, दूसरा आपकी जो बुलेट्स हैं वो आपने अपग्रेड करवानी है। तीसरे नंबर पे आ जाएँ कि आप समझते हैं नहीं जी पंजाब की हद तक मेरे पास लाइसेंस है, लेकिन मुझे तो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है लाइसेंस चाहिए। तो उस सूरत में क्या करेंगे? अब आप अपना बोर जो है वो भी चेंज करवाना चाह रहे हैं, जो अपनी बुलेट्स हैं वो भी चेंज करवाना चाह रहे हैं, और जो अपना प्रोविंस है वो उसे प्रोविंस से कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो इस सूरत में क्या करेंगे? तो इस चीज़ पे आज बात करते हैं। तो इस सूरत में होगा ऐसे कि आपको एक एप्लीकेशन मूव करना होगी। वो एप्लीकेशन आप किसको मूव करेंगे? वो गवर्नमेंट को मूव करेंगे। गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन आप डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं और थ्रू डीसी साहब भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने जो एप्लीकेशन थी वो डीसी साहब के थ्रू मूव की। डीसी साहब क्या है, अब आपको जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसके साथ आपने प्रॉपर सारी डिटेल्स लगा के, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताई हैं, अगर वो नहीं सुना आपने तो जाके सुन सकते हैं, वो सारी आपने डिटेल्स लगा के देन एप्लीकेशन लिखनी है। उसके अंदर बताना है कि आपको बोर अगर चेंज करना है तो क्यों करना है, आपको अगर बुलेट्स चेंज करनी है तो क्यों करनी है, अगर आपको प्रोविंस से पाकिस्तान ऑल ओवर कन्वर्ट करवाना है तो क्यों करवाना है। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो एप्लीकेशन में लिख के एक सेटिस्फैक्ट्री एप्लीकेशन बनानी है, वो डीसी साहब को मूव ऑन करनी है। अब डीसी साहब जो है ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जो है वो बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। डीसी साहब जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। आप जब चाहेंगे तो डीसी साहब आपका सारा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, इनको वाकई में जो है बोर चेंज इनका होना चाहिए और इनकी बुलेट्स जो है उसकी भी तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए, और इनका जो प्रोविंस है उसको चेंज हो के पाकिस्तान ऑल ओवर करना ज़रूरी है, तो वो फिर एक लेटर जो है ना मूव कर देते हैं हुकूमत को, गवर्नमेंट को, विद प्रॉपर रिकमेंडेशन। ठीक है, एक रिकमेंडेशन टाइप बना के वो भेजते हैं कि हाँ जी हमने अपनी सेटिस्फेक्शन कर ली है, इनका जो है बोर या बुलेट्स या जो है वो प्रोविंस से ऑल ओवर पाकिस्तान जो है असला लाइसेंस कर दिया जाए, या करने पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो जब गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट अपने तौर पे अगेन जो है वो डिफरेंट जो लॉ मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे, या डिफरेंट जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसकी हेल्प लेके उस बंदे के बारे में
उस लाइसेंस का असले का लाइसेंस होल्डर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। उसके मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आया ये बंदा जो है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो ठीक है, क्या ये प्रीवियसली कन्विक्टेड तो नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और अगर उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो गवर्नमेंट अगेन जो है फिर लेटर सेंड करेगी, किसको, दो अदारों को जो है वो गवर्नमेंट भेजेगी। एक तो डीसी साहब को और एक जो है एनआरसी को। एनआरसी क्या है ये भी पहले लेक्चर के अंदर सारी डिटेल से मैंने बताया हुआ है। नादरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अपनी सारी सेटिस्फेक्शन करने के बाद डीसी साहब को और एनआरसी जो डिपार्टमेंट है नादरा का, उनको कह देंगे जी ठीक है, इनका अगर बोर चेंज होने वाला है तो बोर चेंज कर दें, अगर बुलेट्स चेंज होने वाली हैं तो बुलेट्स चेंज कर दें, अगर प्रोविंस से इन्होंने पाकिस्तान ऑल ओवर कन्वर्ट करना है तो वो कर दें, तो कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर जो है डीसी साहब या एनआरसी का जो भी प्रोसीजर है, जो कि पिछले लेक्चर्स में हम अगेन एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं सुने तो वो लेक्चर जाकर सुन सकते हैं। तो वो सारा प्रोसीजर अडोप्ट करने के बाद जो है आपको वो सारी, अगर बोर में चेंज करवाना है तो बोर में चेंजिंग हो जाएगी, अगर बुलेट्स में करवानी तो बुलेट्स में हो जाएगी, अगर प्रोविंस से आप स्टेप अप करना चाह रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान तो ऑल ओवर द पाकिस्तान हो जाएगा। तो होप सो आपने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए, मज़ीद ऐसी लेक्चर सीरीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो आप लेक्चर सीरीज़ चाहिए हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ उन पर वीडियोज़ लेके आएँगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इसको आगे भी शेयर करते रहें जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।